अपनी क्लास है इंग्लिश की भाई, ध्यान रखना। और आप लोग क्या कह रहे हो, ए पी सी से शुरू करना है, ऐसा ही है ना? ठीक है। ए बी सी, ये तो पता है कितने होते हैं आपके पास, ये अल्फाबेट होते हैं, कितने होते हैं? 26। ए बी सी डी एक्स वाई जेड, टोटल 26 आपके पास लेटर्स होते हैं प्यारे दोस्त। क्या होते हैं ये? लेटर्स। समझना, ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। और इन सभी लेटर्स को यदि मैं एक साथ बोलूं ना, देखो ये तो क्या थे आपके? लेटर्स थे। और यदि मैं इन सभी को एक साथ बोलूं तो क्या बोलूंगा? अल्फाबेट। ALPHABET। ध्यान से एक एक बात ध्यान से लिखना, सभी को 26 को मिला दिया तो क्या बन गया? अल्फाबेट। कई बार एक क्वेश्चन आता है, आई नो, मैं जानता हूं, ऑल अल्फाबेट। ALPHA। देखो समझना बहुत ध्यान से, आसान सा सवाल दिया है, ये बड़ा लिख दिया, छोटा लिख लेना। आई नो ऑल अल्फाबेट, क्या एरर है बता सकते हो? समझो, देखो अल्फाबेट और अल्फाबेट से अंतर है ना। कभी भी अल्फाबेट को अल्फाबेट्स नहीं लिखेंगे। जब ये 26 के 26 मिल गए ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं, न कि अल्फाबेट। ठीक है, पक्का एक क्वेश्चन सीजीएल में भी आया है, तो कहीं भी आ सकता है भाई मेरे। फिर से सुन लो एक बार, ALPHABET, अल्फाबेट। मैं आपसे पूछूं कितने होते हैं, बताइए अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। और ए मैंने लिख दिया ए, ये क्या है बताओ? ये लेटर है। और ए से लेकर जेड तक सभी को मिला दिया तो क्या है? ये अल्फाबेट। सही बात है ना? अब मैं लेटर्स को अरेंज करूंगा, जैसे मैं कहूं NPA। आप ये बताओ, कभी आपने ऐसा 3 लेटर्स को मिला के कोई वर्ड देखा है? क्या आपने ऐसा कोई वर्ड देखा है? PAN? अरे बोलो हाँ है ना? ये मीनिंगफुल है। क्या है भाई? इसका मीनिंग है। और ये एक वर्ड है, जिसका मीनिंग हो वो वर्ड होता है, जिसका मीनिंग ना हो, हमने अरेंज कर दी कोई भी 3 लेटर लेके, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं है तो मीनिंगलेस है, तो वो वर्ड नहीं होता। बात समझ में आई है? ये PAN, उन्हीं 3 लेटर से हमने NPA बनाया है, और उसी से PAN, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग नहीं है, तो ये क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। इसका मतलब हुआ कि हम लेटर्स को जोड़ देते हैं तो क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। अब समझना ध्यान से, एक बार फिर से समझते हैं। मैंने कहा लेटर्स से क्या बनते हैं भाई? बोलो, लेटर्स से क्या बनते हैं? अल्फाबेट। अब अलग अलग लेटर से यदि हम 3 अल्फाबेट 4 5 उठाएं तो हमने क्या बताया, क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। बहुत आराम से समझना। हिंदी में भी आप लोग पढ़ते होंगे कि लेटर, लेटर का मतलब एक वर्ण होता है ना? उसके बाद वर्ड मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। जब शब्दों को जोड़ दें, जब वर्ड्स को ऐड कर दें, तो भाई साहब आपकी फ्रेज बनती है। फ्रेज बनती है। कई बार आपने एक वर्ड सुना है, लुक इनटू। देखो 2 वर्ड्स मिल गए, एक ये और एक ये। लुक का मतलब होता है देखना, और इनटू का मतलब होता है अंदर, लेकिन लुक इनटू मिलके कुछ अलग मीनिंग निकालते हैं। लुक इनटू होता है छानबीन करना, टू इन्वेस्टिगेट। क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट। और ये मेरे भाई एक फ्रेज है। क्या है? ये एक फ्रेज है। तो आप ये कह सकते हो लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से आपकी फ्रेज बनती है। ठीक है। और लेटर से आपकी क्या बनती है? लेटर से वर्ड्स, सॉरी, लेटर से वर्ड्स, वर्ड से आपकी फ्रेज। और इसी प्रकार वर्ड्स से आपके क्या बनते हैं? क्लोज। अब आप कहोगे क्लोज क्या होती है सर? क्लोज के बाद आपका बनता है सेंटेंस। क्या बनता है भाई? सेंटेंस। अब समझना ध्यान से, मैं कहूं कि यू आर ए स्टूडेंट, और यहां लगा दिया मैंने फुल स्टॉप, तो ये एक सेंटेंस है। जहां फुल स्टॉप लगा आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं कहा डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू नो ही इज ए स्टूडेंट। अब देखो यहां से फुल स्टॉप लगा है, इससे पहले कहीं भी आपका फुल स्टॉप लगा है क्या? इसका मतलब ये आपका एक क्लोज है और ये आपका दूसरा क्लोज है, और एक क्लोज ये, एक क्लोज ये, बीच में कोमा लग गया, पूरा मिलके ये सेंटेंस बनेगा। अदरवाइज एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये है।
ठीक है, दोनों, इसका भी मीनिंग है, इसका भी मीनिंग है, लेकिन दोनों मिलकर पूरा मीनिंग निकालते हैं, समझना। एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं, इफ यू, बहुत ध्यान से समझना, इफ यू कम आई विल मीट यू। अब आप ये बताइए, इस अकेले का मीनिंग है कि मैं आपसे मिलूंगा, और दूसरा सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को पढ़ो, यदि तुम आते हो, क्या सेंटेंस पूरा हो गया? पूरा मीनिंग नहीं है। आगे बताओ सर क्या होगा, यदि तुम आते हो तो क्या होगा? तो यदि तुम आते हो तो मैं आपसे मिलूंगा, ये सेंटेंस कंप्लीट है। एक क्लोज आपके पास ये है, एक क्लोज आपके पास ये है, दोनों क्लोज मिल गई, आपका सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन यदि ये अकेला होता ना, मैं आपसे मिलूंगा भाई, मैंने कहा मैं आपसे मिलूंगा, सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन यहां कंडीशन दे दी, कब मिलूंगा? जब तुम आओगे, ठीक है। इतनी सी बात थी। हमने क्या कहा, लेटर्स से क्या बनते हैं आपके? वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद क्लोज, क्लोज के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद आपका पैराग्राफ बनता है, जो हम यूज करते हैं पढ़ने में, लिखने में और सुनने में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंग्लिश में पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इस बात को अच्छे से नोट कर लो, यहां से हम शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और ये आपके जो एग्जाम की काम की चीजें हैं यहां से शुरू होती हैं भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। नोट कर लो इसको, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? सभी लोगों ने सुने हैं, सभी बच्चों ने सुने हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश के अंदर हम पढ़ेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, तो हम 8 पार्ट्स का यूज करेंगे, देसी भाषा में कहें तो 8 पार्ट्स का यूज करेंगे, ठीक है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये लिख लो आप, पहला कौन सा होता है? अब आपको ज्यादा अच्छे से बातें समझ में आएंगी। पहला होता है नाउन, पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन, लिख लो नाउन। दूसरा होता है, नाउन को हटा के खुद आता है वो, और वो कौन होता है? प्रोनाउन। दूसरा कौन होता है भाई? प्रोनाउन, ठीक है। तीसरा आप लिख लो वर्ब। वर्ब आपकी मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ठीक है। नंबर 4 पे जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। इंग्लिश बहुत आसान है भाई, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश तो हर जगह काम आती है, बताने की जरूरत आपको नहीं है भाई। एडजेक्टिव इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विशेषण। क्या होता है बताना? संज्ञा या सर्वनाम की, बस वही तो है, ये संज्ञा, ये सर्वनाम, और ये आपकी क्रिया, और ये आपका विशेषण, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाओ भाई, ठीक है। नंबर 5 के ऊपर आते हैं। पहला था नाउन, बोलो एक बार, पहला कौन सा है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा, चौथा, अगला लिख लो एडवर्ब। बोलो क्या है? क्या है बोलो? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। जो किसकी विशेषता बताएगा? वर्ब की विशेषता बताएगा। जो किसकी विशेषता बताएगा? एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। जो किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा, वो क्या होता है आपका? एडवर्ब। चलो जी नेक्स्ट, क्या लिखूं बोलो बच्चों? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ये लो जी, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? बहुत से होते हैं भाई। इन, सुना है ना? इन, अभी हमने कहा था इनटू, बोलो हाँ कि ना? फ्रॉम, बहुत से होते हैं ये, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो बस। इन, इनटू, ऑफ, विद, ये सारे के सारे क्या आपके प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, 7 नंबर पे होता है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन की स्पेलिंग ध्यान से लिखेगा। जंक्शन है, जो ट्रेन वाला जंक्शन होता है ना, वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन, कंजंक्शन का नाम सुना है ना? जो जोड़ने का काम करता है। जंक्शन वो होता है जहां से एक साथ 2 ट्रेनें अलग अलग साइड निकल सकें, वो जंक्शन होता है। इसका मतलब वो जोड़ने का काम करता है। तो ये भी जंक्शन है, जोड़ने का काम करेगा। जैसे एंड लगा दिया हमने, जैसे और लगा दिया, जैसे अलोंग विद लगा दिया हमने, विद लगा दिया। कंजंक्शन बहुत है भाई, वो कंजंक्शन होता है जो जोड़ने का काम करता है।
नेक्स्ट क्या पढ़े हैं बताओ, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, बताओगे? इंटरजेक्शन, माइकल जैक्सन वाला इंटरजेक्शन लगाना है, इंटरजेक्शन। बेसिक सी बात मैंने अभी आपको बता दी है प्यारे भाई। इंटरजेक्शन उतार लीजिए एक बार जल्दी से, और एक बार जल्दी से पढ़ो फास्ट। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, वर्ब, चौथा क्या है, एडजेक्टिव, पांचवा क्या है, एडवर्ब, अगला क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं, पो नहीं, प्रीपोजिशन, थोड़ा सा बोल लहजा अच्छा हो, ठीक है, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्या है, कंजंक्शन, कंजक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना, कंजंक्शन है ये, कंजंक्शन। और ये क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है। एक बार फिर से बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो एक सीरीज में लिखना है, आगे पीछे मत लिखना। नाउन, नाउन क्या होता है, कोई भी नाम होता है इस दुनिया में, कोई भी नाम है ना वो क्या है, नाउन है, नेमिंग वर्ड नाउन। बस हम छोटी छोटी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास से आपका नाउन चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, पदार्थ, कुछ भी है उसका क्या नाम क्या है, नाउन होता है। बोलो हाँ कि ना। हम कहाँ हैं, हम सतनाली में है, सतनाली क्या है, नाउन है। और सतनाली क्या है, तहसील है, तहसील भी एक नाउन है। सतनाली एक शहर है, शहर भी क्या है कि नाउन है। बोलो हाँ कि ना, बात समझ में है ना पक्की, बोलो हाँ या ना। नाउन को हटा दें तो प्रोनाउन काम करता है। अब एक बात बताओ, एक आदमी ने कंपनी खोल ली, मालिक एक है, और उसने अपनी फ्रेंचाइजी 1000 बना ली, क्या वो हर फ्रेंचाइजी की जगह पे जा सकता है? और वो दौड़ के भाग के जाएगा ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा, बोलो है ना, काम भी नहीं चलेगा, सुंदर भी नहीं लगेगा, हर जगह पे खुद बैठ भी नहीं सकता। इसने कहा नाउन बार बार नहीं आएगा भाई, एक ही सेंटेंस में नाउन बार बार नहीं आना। नाउन बार बार आ गया तो सुंदर नहीं लगेगा। मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, राम इज ऑनेस्ट, राम वर्क्स हार्ड, बार बार राम नहीं, राम को हटा के किसका यूज करेंगे हम, प्रोनाउन का यूज करेंगे। और प्रोनाउन क्या होता है, राम का ही। बोलो हाँ या ना, समझ में आई है। नाउन को हटाकर प्रोनाउन का यूज करते हैं, और प्रोनाउन अभी मैंने बताया है, ही है, सी है, इट है, दे है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं वर्ब। वर्ब प्यारे भाई, वर्ब क्या होती है, वर्ब कोई भी एक्शन होना वो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है वो। क्या बताया मैंने, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन होना वो वर्ब होती है, ठीक है। जैसे बताओ, जैसे कार्य करना, ठीक है। अब वर्क, ही वर्क्स हार्ड, काम हुआ है, यदि काम हो ना तो वो मेन वर्ब होती है, याद रखना। जहां एक्शन हो वो मेन वर्ब होती है। अब आप कहोगे क्या, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, इज है, एम है, आर है, छोटी सी बिल्कुल हमें एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, तसल्ली से समझना। वाज है, वर है, ये क्या है बताओ, क्या बताया आपने, हेल्पिंग वर्ब। मैं आपसे पूछता हूं, ही इज ए टीचर। अब बताइए यहां कि इज क्या है यहां पर भाई, हेल्पिंग। अब समझो, कावड़ ले हो कदे, देखी तो होगी, कभी आपने नाम सुना है कि वो हेल्पर है? अरे हेल्पर है तो किसी ना किसी का हेल्पर होगा, वो मैन आदमी तो होगा ना कोई वहां पे, उसी का हेल्पर होता है। ये हेल्पिंग वर्ब कहां से हुई, ये बताओ चलो मेरे को। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो किसी ना किसी की हेल्प करती, बोलो हाँ या ना। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, भाई समझना बातों को, आसान सी बात है। अभी तक कोई डाउट है, अब तक की सारी बात समझ आई होगी ना। ही इज गोइंग टू स्कूल, देखो मैन वर्ब कौन है यहाँ पे, मैन वर्ब गोइंग है। अब मैं पूछूं हेल्पिंग वर्ब बताओ, तो आप इजीली कह सकते हो क्या ये इज है, लेकिन यहां मैन वर्ब है कोई? जहां मैन वर्ब नहीं है ना, तो या तो उसको खुद को हेल्पिंग वर्ब बोलो, या तो उसको खुद को मैन वर्ब कहो, या उसको कहो आप क्या कहोगे, लिंकिंग वर्ब। क्या कहोगे भाई? भाई आसान सी बात है, 5 बार बोल लो, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ही वाज ए टीचर, वह एक अध्यापक था, तो वहां पे वाज ने क्या काम किया है, लिंकिंग। अब लिंक करने का काम किया है, किस किस को लिंक किया, इसने देखना समझना, ही को और टीचर को।
ही और टीचर को, इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट है। और मेरे भाई टीचर क्या है कौन बताएगा? नई नई बात निकल के आएंगी। ऑब्जेक्ट नहीं है ये, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, यदि मैं टीचर को हटा दूं, अब बोलो ही इज ए, सेंटेंस पूरा नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, हिंदी में लिख देता हूं, पूरक। क्या होता है भाई? क्या होता है? ये बेसिक बात है, एक दो दिन बार बार पढ़ना, इंग्लिश आसान हो जाएगी। यही बात समझनी है आपको। अब आते हैं वापिस, मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, स्पेलिंग याद करना भाई। कॉम्प्लीमेंट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट है, दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कभी सुने हैं? ये तो होता है पूरक, पूरक। अच्छा ये पूरक होगा भाई, ऐसे लिखा जाएगा पूरक, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की प्रशंसा में लिखे गए कुछ शब्द कॉम्प्लीमेंट होते हैं, किसी की हम प्रेज करें, प्रशंसा करें, प्रेजिंग वर्ड भी कह सकते हैं, प्रेजिंग वर्ड्स। फेसबुक के ऊपर नीचे कमेंट मारते हैं ना, कमेंट में कुछ अच्छा लिखते हैं ना, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट होता है एल आई वाला। और कॉम्प्लीमेंट ये है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। क्या होता है? पूरक का मतलब है पूरा करने वाला। फिर से सुनते हैं, मैंने कहा आई एम ए टीचर, मैं आपसे पूछूंगा बताओ टीचर क्या है? आगे से ऑब्जेक्ट मत बोलना, क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है भाई? कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट मैं बताऊं क्या होता है, देखो मैंने कहा ही बॉट ए कार, भाई ये आपका ऑब्जेक्ट है। बहुत आसान है इंग्लिश समझना। उसने क्या खरीदा आप बताओ, का क्या का जो रिप्लाई देगा ना वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? क्या का। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अगली बात समझना, बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। क्या आप ये कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है? मत कहना बिल्कुल भी। वर्ब का ऑब्जेक्ट है। देखो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक तो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक होता है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। दोनों बातें अलग अलग हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक होता है प्रीपोजिशन का। 99% हमेशा आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या बताया मैंने? लिख लो इस लाइन को ऊपर ही ऊपर, प्रीपोजिशन का हमेशा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। या ये लिख लो 99% एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। समझते हैं किस तरीके से? प्रीपोजिशन को मैक्सिमम टाइम्स एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। एक बार फिर देख लो, हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था, ठीक है। प्रीपोजिशन के बारे में बताया, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने कहा कि वर्ब होती है मैन वर्ब, और उसके साथ होती है हेल्पिंग वर्ब। यदि मैन वर्ब है तो याद रखना प्यारे दोस्तों, उसी के साथ क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब रहेगी। बात समझ में? मैन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब। अकेली अगर यदि इज एम आर हो ना, तो वो खुद मैन वर्ब का काम करती है। और मैन वर्ब का मतलब वो लिंक करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। किस किस को बोलो? सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को बोलो। सब्जेक्ट और, बोलो एक बार, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, आसान सी बात है। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, वो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है। ये चीज काम आएगी, देखना बिल्कुल आसान है इंग्लिश यार, समझना आप। उसके बाद मैंने कहा ही जे टीचर, क्या है ये? मैन वर्ब है, या कहो लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। इज एम आर, ये सारे के सारे यदि अकेले आए ना तो लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। उसके बाद हम कहाँ थे? कॉम्प्लीमेंट के बारे में दो बात बताई। अब एक बार मैं फिर से आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत डाउट है आपको कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यदि ये बात समझ ली ना, तो भाई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप इजीली समझ सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब से, किससे भाई? वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई। ये बेसिक क्लास है बिल्कुल। व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लिखना हार्ड लगा लेकिन समझना आसान है, अब समझा दूंगा मैं।
बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा वर्ब का। वर्ब का ऑब्जेक्ट वही होगा यदि आप वर्ब से क्या और किसको का रिप्लाई पूछोगे। वर्ब से पूछना कि क्या है और किसको है, क्या और किसको का रिप्लाई यदि दे देती है वर्ब, ठीक है, तो वो वर्ब का क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदरवाइज उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, देखते देखते हैं फिर से एक बार किस तरह। मैंने अभी अभी आपको कहा था कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बोलो हाँ कि ना। पक्षियों से पूछो तुम क्या उड़ते हो, वर्ब से आपने पूछा क्या उड़ते हैं, क्या, देखो फिर एक बार लिख देता हूं, ही सोल्ड हिज ही सोल्ड हिज कार। वर्ब क्या है, सेल है। पूछो तुमने क्या बेचा, पक्षियों से पूछो क्या उड़े, पक्षियों से पूछा आपने। वर्ब से पूछो, वर्ब से क्या पूछा, क्या उड़ा। क्या का मतलब ये नहीं है कि बर्ड्स उड़े, ऐसा नहीं है। बर्ड्स को बोल के आप ये पूछो क्या या किसको, किसको उड़े। यहां देखो क्या बेचा, कार बेची, आंसर आ गया ना सीधा सा, क्या बेचा, कार बेची। पक्का ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा आई गेव हिम योर पेन, मैं आपसे पूछूंगा मैंने क्या दिया, पेन, किसको दिया, बोलो किसको दिया, हिम, उसको दिया। तो हिम भी क्या है यहां, ऑब्जेक्ट है। जो क्या और किसको का रिप्लाई देना, दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं मेरे भाई। क्या और किसका, किसको, बाकी कोई भी पूछे कहां उड़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है वो। वर्ब का ऑब्जेक्ट वो नहीं है, वो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या और किसको, बस याद रखना। व्हाट और होम का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और किसका ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे ना उस टाइम काम आएगी। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में वही जाएगा जो होगा, यदि नहीं है तो जाएगा कहां से। ये चीज आपको वहां पे समझनी है। उतार लिया, चलो जी एक बार फिर से समझते हैं इसी बात को हम। मैंने कहा आई एम, यहां बताना, गोइंग टू स्कूल। बताइए ऑब्जेक्ट है क्या नहीं है वर्ब के पास, वह क्या जाता है, पता है कुछ, किसको जाता है, ये मत कहना। अगली बात, और एक 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 बात एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो। व्हाट का जो रिप्लाई होगा ना, वो हमेशा एक थिंग मिलेगा, एक वस्तु होगी। और होम का रिप्लाई हमेशा एक पर्सन होगा। क्या रहेगा भाई, बात समझ गई। अभी मैंने कहा था ना पेन किसको दिया भाई, किसी बंदे की बात है, पर्सन। होम का रिप्लाई पर्सन मिलेगा, व्हाट का रिप्लाई थिंग। यहां देखो मैं जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं नहीं पता, किसको जा रहा हूं नहीं पता, कहां जा रहा हूं ये पता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है मेरा। बात समझ में आई है, बोलो हाँ या ना। और मैं लिख लेता हूं, सी इज वीपिंग विद हिज फ्रेंड। बताओ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। वह रो रही है, वह रो रही है, वह क्या रो रही है और किसको रो रही है हमें नहीं पता, किसी बात का नहीं पता। विद है ना, ये प्री पोजिशन है मेरे भाई, ये प्री पोजिशन है, प्री पोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये तो प्री पोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब एक प्री पोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना। प्री पोजिशनल ऑब्जेक्ट, और प्री पोजिशनल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो प्री पोजिशन के जस्ट बाद आएगा, प्री पोजिशन के जस्ट बाद आएगा, प्री पोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और प्री पोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इस बात को लिख लो, काम आएगी, हम देखेंगे किस तरीके से प्री पोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आता है। उतारिए इस बात को। कर रही हम
इंग्लिश और मैथ भाई हर जगह काम आएगी, बिल्कुल मत छोड़ो इसको बिना पढ़े, ठीक है। चलो यहां मैं लिख देता हूं यू, ठीक है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, पढ़ाता नहीं हूं, पढ़ा रहा हूं। अच्छा अब बताइए इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, एक है या दो हैं? मैंने कहा क्या पढ़ाता हूं मैं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और किसको पढ़ा रहा हूं, लिख रखा है ना। इसका मतलब व्हाट का रिप्लाई आपके पास क्या है, व्हाट का रिप्लाई बोलो, इंग्लिश। और इंग्लिश एक थिंग है कि नहीं है ना। और होम का रिप्लाई किसको पढ़ाता हूं, यू, बोलो पर्सन है कि नहीं है, पर्सन का मतलब आप लोग हो या कोई भी पर्सन है ना, मेल है फीमेल है कोई भी हो सकता है, लेकिन पर्सन होगा। व्हाट का रिप्लाई थिंग, होम का रिप्लाई पर्सन होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो एक और लिख लेता हूं, वी आर गोइंग दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे हैं। अब आप बताइए, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं पता है, किसको जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन कहां ऑब्जेक्ट नहीं बताएगा, क्या या किसको ऑब्जेक्ट बताएगा। एक बात और बता दूं, अब बढ़ा के नेक्स्ट समझना भाई, बिल्कुल आसान सी बात है। क्या आप लोगों ने एकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया पढ़ी है, पक्की पढ़ी है। एकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, आ जाओ। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। हरियाणा में पूछा गया था कि कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है। फिर हिंदी में पूछ लिया कौन सी एकर्मक क्रिया है और कौन सी सकर्मक क्रिया है। कितना आसान सा सवाल था। इसको बोलते हैं मेरे भाई सकर्मक क्रिया, और इसको बोलते हैं एकर्मक। अब आप कहोगे ये होती क्या है, जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता वो एकर्मक क्रिया होती है। बस इतनी सी बात थी, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि एकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो बस, और जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो। बोलो कोई डाउट है, सिंपल सी बात बताइए। जिसके पास ऑब्जेक्ट है वो आपकी सकर्मक क्रिया या फिर ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जिसके पास आपका ऑब्जेक्ट ना हो। मैं अब आपसे पूछूं, पक्का? अब बताना, हिंदी में कहूं चाहे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। दे आर, मेरी बात समझना पहले यहां तक। आप ये बताओ क्या ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दर्शाता है? दे आर बाइंग, वो खरीद रहे हैं। अब ये मन में ये सवाल है कि क्या खरीद रहे हैं सर, ये बताओ। अब मैं आपसे कह दूं कि दे आर स्लीपिंग, अब बताइए आप, सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं है? ये सेंटेंस तो कंप्लीट है, वो सो रहे हैं। अब ये थोड़ी को क्या सो रहे हैं सर, है ना, वो सो रहे हैं। लेकिन मैं पूछूंगा बताइए वो क्या खरीद रहे हैं, पक्का मिलेगा ना। दे आर बाइंग वेजिटेबल्स। अब बताओ, मैंने क्वेश्चन पूछा है फेस्ट, बताइए जो बाई है ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है? कौन सी है, एकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है?
सकर्मक क्रिया, सिंपल सा सवाल है। दे आर स्लीपिंग, अब आगे वो कुछ भी दे आर स्लीपिंग इन रूम, दे आर स्लीपिंग इन ऑफिस, दे आर स्लीपिंग इन बाथरूम, वो कहीं भी सोए, लेकिन स्लीपिंग पूछेगा कौन सी वर्ब है, बोलो, अकर्मक, इंट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ में आई है ना, पक्का। दे आर स्लीपिंग, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब बताइए फ्लाई कौन सी वर्ब है, कौन सी है भाई, अकर्मक क्रिया है ना, सीधी सी बात है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे आर वर्किंग इन द फील्ड्स, कौन सी क्रिया है, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहां काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, कौन सी क्रिया बोलो, अकर्मक। हिंदी भी होगी भाई, इंग्लिश भी होगी, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।